गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे अपनी M2 की क्लास M2R5 की। तो इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमारा हो गया, क्या क्या रह गया। तो देखिए आपका सिलेबस है M2 का, ठीक है। ये M2 का आपका सिलेबस है जिसमें आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपका ये सारा करा दिया है। इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, कैसे वर्क है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, वेब डेवलपिंग क्या होता है, डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है, ये सब मैंने आपको करा दिया है। सेकंड चैप्टर आपका आता है एडिटर्स। एडिटर में मैंने नोटपैड डाउनलोड कैसे एडिटर करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस सबलाइन, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है HTML क्या होता है, HTML में कैसे हम पेज बनाते हैं, सब हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSS हमारा हो गया कास्केडिंग स्टाइल सीट, जिसके अंदर हमने बॉर्डर लगाना, बैकग्राउंड, ये सब हमने कर लिया है, बॉक्सेस वगैरह बनाना सब कर लिया है। अभी ये मैंने आपका पांचवा चैप्टर जो है ये आपका मैंने नहीं कराया है। CSS फ्रेमवर्क मैंने अभी आपको नहीं कराया, लेकिन मैं आगे इसको कराऊंगा, ठीक है। ये तो अभी हमारा चल रहा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, 2 बार पढ़ चुके हैं। वेरिएबल इन जावा, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे काम करते हैं, वेरिएबल डाटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरीली। ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है ना। कंडीशन स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। जेएस पॉपअप बॉक्स क्या होता है, जेएस इवेंट्स क्या होते हैं, बेसिक्स वैलिडेशन फॉर्म, ये सब में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर। एंगुलर क्या होता है, ठीक है। एंगुलर, एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, प्रेजेंटेशन, ये देखिए। तो ये एंगुलर जेएस जो है एक पावरफुल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मतलब जिस पे हमें यानी कि पहले से ही कुछ कोडिंग्स हमें सेट दी जाती हैं, जिनको हम यूज़ करके डायरेक्टली सिंगल पेज को एप्लीकेशन को बना सकते हैं। SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसमें ये सब हमारा है। तो ये आपका ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है। जेएस ये आपका ये जो है आपका एंगुलर जेएस, ये आपका ओपन सोर्स होता है, कम्प्लीटली फ्री होता है। इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ जो करते हैं हज़ारों की संख्या में इसको यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड में आज। और इसको अपाचे, एक अपाचे होता है सर्वर, इसको लाइसेंस दिया गया है अपाची लाइसेंस की तरफ से, ठीक है। ये तो इसका वर्जन 2.0 अभी तक है, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर होता है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। वाई लर्न एंगुलर, हम एंगुलर क्यों लर्न करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम सब प्रैक्टिकली देख लेंगे। आप डेफिनेशन में इन सबको लिख लेना, ठीक है ना। ये सब इजी होता है काफ़ी, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशंस अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप ये इस तरीके से लिख देंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, मैं रिकंटिन्यू इसको करता हूँ अभी। थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एंगुलर। तो एंगुलर में एंगुलर क्यों ज़रूरत है, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आती है पूछिएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क जो होती है आपकी, इसमें देखिए आपको, देखिए जैसे आपने CSS पढ़ा था स्टूडेंट्स, CSS में हमने एक CSS फाइल बनाई थी एक्सटर्नल के अंदर। आपको अगर याद हो कि मैंने GS आपको CSS आपको 3 तरीके से लगाना बताया था, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो एक्सटर्नल में आप क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे .css नाम से, और .css नाम से वो फाइल बना के आप उसको लिंक रेल के द्वारा उसको लिंक रेल के द्वारा कॉल करते थे, ठीक है ना। याद आया होगा आपको कि आप एक फाइल बनाते थे CSS के नाम से .css, ठीक है ना।
और एक आप पेज बनाते थे डॉट HTML नाम से। तो इसका लिंक आप लिंक रैल के द्वारा इसमें डालते थे, तो इसमें सारी की गई कोडिंग एडिट डिज़ाइनिंग इस पर अप्लाई हो जाती थी। तो वही चीज़ हमारी ये है कि अभी इसमें हम जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक अलग से पेज बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और हम एंगुलर में भी कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एंगुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। एंगुलर JS इज़ अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है जो जावास्क्रिप्ट में लिखा है। एंगुलर डिस्क्राइब एज अ जावास्क्रिप्ट द्वारा ये किया गया है, इसके अंदर अलग से टैग यूज़ किया। तो देखिए जैसे हम लिंक रैल से CSS का स्टाइल उठाते थे, ऐसे ही इसके अंदर भी हमारा अलग से पेज बने हुए रहते हैं रेडीमेड। काफ़ी सारे पेज आपको नेट से मिल जाएंगे, स्टाइल डिज़ाइन ये सब। तो यानी कि जैसे कि हम कुछ आगे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे, तो उसके लिए अगर आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ये लिंक देना पड़ेगा। यानी कि ये फाइल नेट पे अवेलेबल है http ajax.google.apis.com ajax labs angular.js/1.6.9 angular.min.js। तो उसकी फाइल आप उससे आप जो CSS की फाइल थी वो हमने .css से सेव करी थी, और इसकी फाइल हमने .js से, मतलब हमने नहीं, एंगुलर वालों ने .js से काफ़ी सारी फाइलें हमारी डाली हुई है। तो अगर हम कोई भी एक अलग अलग फ्रेम बने हुए होते हैं, अलग अलग फ्रेम्स के अकॉर्डिंग स्टाइल्स बने होते हैं, उस पर कुछ भी अलग अलग वर्क हुआ रहता है, तो वो सोर्स, इस तरह का सोर्स उठाकर हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में डाल लेते हैं। तो वो सारे फ्रेम की वर्क जो है वह हम अपने वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये फ्रेमवर्क होते हैं। ऐसे हमारा CSS का फ्रेमवर्क होता है। CSS का फ्रेमवर्क में मतलब आप अपना जो फ्रेमवर्क, अपना जो आप यूज़ कर रहे हो, वो अपना आप CSS जो बना रहे हो या अपना जो JS बना रहे हो, वो आपको अलग से सेव करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो आप फ्रेमवर्क की कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि CSS जो सर्वर CSS जो है या एंगुलर जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, इन्होंने क्या है अपने खुद के फ्रेम्स डाले हुए हैं जिनको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। HTTP ये इस तरीके के वो सोर्सेज होते हैं। वो सोर्सेज कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो उसको हम यूज़ करके उनका उन सब की एंगुलर की, जावास्क्रिप्ट की, CSS की सभी कोडिंग अपने पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो यही आपका फ्रेमवर्क होता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। एंगुलर JS, एंगुलर लगाने के लिए आपका इसमें 3 चीज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ng ऐप, ng मॉडल और ng बिन। ठीक है। ये डायरेक्टिव्स होते हैं। ठीक है ना। ng डायरेक्टिव्स होते हैं। ये ng एंगुलर, ng का मतलब होता है एंगुलर। ये फिर से प्रॉब्लम हुई। थोड़ी नेटवर्क इशू चल रहा है स्पेशल, इस पता नहीं सुबह सुबह। तो जो ng है हमारा, ng की फुल फॉर्म होती है एंगुलर। अब आप कहोगे इसमें ए तो है ही नहीं, लेकिन ng का मतलब ये ng एंगुलर। ng की फुल फॉर्म यहाँ पे एंगुलर ही है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ng यानी कि एंगुलर के 2 वर्ड ए को छोड़कर। ठीक है। एंगुलर ऐप यानी कि ये क्या करेगा, एप्लीकेशन। एंगुलर डिफाइन करता है कि ये एंगुलर एप्लीकेशन है। ng मॉडल क्या करेगा, किसी भी तरह का इनपुट लेगा यूज़र से। अगर आप कोई भी यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ng मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ng बिन यानी कि किसी भी आउटपुट आप देना चाहते हो, आउटपुट किसी चीज़ को व्यू कराना चाहते हो, HTML व्यू यानी कि आउटपुट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ng बिन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसमें आपको इनका यूज़ करेंगे नॉर्मली, कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए मैंने आपको प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले हम एक ये खोलते हैं। देखिए मैंने पेज बनाया हुआ, लेकिन मैं आपके लिए अलग बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा पेज नहीं है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। FIR फर्स्ट डॉट AJ नाम से मैं फर्स्ट AJ डॉट HTML नाम से मैंने सेव किया है। फर्स्ट AJ नाम से मैंने फर्स्ट AJ डॉट HTML नाम से मैंने फाइल सेव की है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी मैं यहाँ पे HTML की फ़ाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ AN, ठीक है ना, ये हमारी एंगुलर फाइल है, GUL और AR एंगुलर। ठीक है, ये मैंने एंगुलर JS मैंने यहाँ पे दिया। और इसके अंदर हेड की ज़रूरत भी नहीं है, आप हेड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हेड की ज़रूरत भी नहीं है, आप हेड यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी के बाद आप यहाँ पे सपोज आपने एक डिव खोला, डिव, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपने नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने ये P बनाया पैराग्राफ, इसके अंदर आपने नेम लिखा। देखिए मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है P और नेम, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है ना, इस तरह से हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे लगाया है NG मॉडल, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। चलिए मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ इनको, अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपल। ये हमने लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने P को क्लोज कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे एक खाली पैराग्राफ खोल दिया। ठीक है ना, खाली पैराग्राफ खोल दिया यहाँ पर। तो इसमें हमारा ये एंगुलर JS HTML HTTP बॉडी ये सब हमने लगाया। तो अभी नॉर्मली हमने इसमें JS यूज़ करा नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली सेव करके यहाँ पे देखता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए नॉर्मली इस तरह से ओपन हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा था कि अगर हमें एंगुलर से इनपुट लेना है तो मैंने आपको वो जावास्क्रिप्ट से इनपुट लेना है तो मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट से इनपुट लेने के लिए डॉट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एंगुलर, आजकल एंगुलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो आप इसमें पहले तो यहाँ पे लगाइए कि आप देखिए जैसे हमने ये यूज़ किया हुआ है, ये NG ऐप। तो NG ऐप आपका बताएगा कि ये आप एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको एंगुलर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको NG ऐप डाल देते हैं, यानी कि ये बता देगा NG ऐप, यानी कि यहाँ पे आप NG ऐप यूज़, यानी कि इसको यूज़ कर रहे हैं, किसको, एंगुलर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये NG ऐप कब काम करेगा, ये NG ऐप तब काम करेगा जब यहाँ पे उसका लिंक रेल जैसे हमने डाला था CSS के अंदर, ऐसे हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्क्रिप्ट हमें लगानी पड़ेगी। तो वो स्क्रिप्ट आप कैसे लोगे, कहाँ से लोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मैंने ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज ली है। SRC जो मैंने ये लिया है, ये जो लिंक मैंने लिया है यहाँ से, ये स्क्रिप्ट SRC, ये HTTP, ये मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आपको इसमें ये लगाना पड़ेगा। आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हो और विदाउट डबल कोट। देखिए मैंने डबल कोट्स के अंदर यूज़ किया है, तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। डबल कोट्स हमें लगाना चाहिए, ठीक है ना, डबल कोट्स हमें लगाएंगे, ये हमारा लग जाएगा। स्क्रिप्ट मैंने क्लोज कर दिया है, तो NG ऐप हमने लगाया और ये हमने यूज़ किया कि अभी ये जो NG ऐप है ये क्या है, ये इसके अंदर पूरा डिफ़ाइन किया गया है।
ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, इसमें हमने ये तो ng ऐप यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ng ऐप मॉडल मुझे इनपुट लेना है। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया, इनपुट लेने के लिए मैं ng मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, ng मॉडल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ng मॉडल ng ऐप मॉडल और इज इक्वल टू नेम मैंने लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ng ये नेम मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है, ये, और p क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे ng डिस्प्ले के लिए आपका होता है बिंड, डिस्प्ले के लिए आपका होता है बिंड, ng बिंड bind बिंड, और इसके अंदर आप यहाँ पे नेम को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमने ng ऐप यूज़ करा है क्योंकि हम इसमें एंगुलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ng मॉडल यूज़ करा है और यहाँ पे हमने ng बिंड यूज़ करा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल के अंदर सेव, और इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो देखिए, अभी इसमें हमारा जो एंगुलर आया, इसमें जैसे ही मैं कुछ भी इनपुट करता हूँ तो देखिए उसका हमारा आउटपुट भी मिल रहा है साथ के साथ नीचे। जैसे मैंने नाम दिया रोहित, ठीक है ना, इस तरीके से हम कोई भी इनपुट देंगे रोहित कुमार, तो यहाँ पे ये आउटपुट हमारा मिल गया है। तो ये हमारा एंगुलर, इस तरह से हम एंगुलर की कोडिंग करेंगे, ठीक है। ये तो ये हमारे एंगुलर यूज़ हुआ है। ये सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से सोर्स मैंने लिया है। तो अभी हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद बाकी इसके एडवांटेज, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ये क्या होते हैं, ये सब आपको करना है। तो आज आपको ये सभी करना है, एंगुलर कैसे होता है, और पहला प्रोग्राम इसका चला के देखना है, ये ng ऐप, ng मॉडल, ng बिंड हमने कैसे यूज़ किया, और इसका ये जो सोर्स हमने दिया है src सोर्स, ये कैसे हमने दिया है। तो ये आपको करना है। बाकी कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने भी फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, टेक केयर।